नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब गठबंधन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब बैसाखियों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब मिलीजुली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है अब वो एक दूसरे के सहयोग से चलती हुई सरकार है। तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी संसद के भीतर या इस सरकार में पहले जितने ही मजबूत हैं? क्या मोदी जी का डंका पहले जितना ही बज रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा, मैजिक, जादू, आंधी, हवा, पानी, तूफान संसद के भीतर वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था? आज के वीडियो में बताता हूं, दिखाता हूं आपको कि क्या से क्या हो गए। देखते देखते वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते बताते हैं आपको। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी एंट्री हो रही है संसद के भीतर और एंट्री के समय उनके पीछे देखिए लोग कितने हैं। नंबर एक का एक कम एक दुन्ना दो, दो ही लोग हैं उनके पीछे और ये संसद के लोग हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी के पीछे चल के आ रहे हैं भौकाल में। अब देखिए, अब इस वीडियो को हम चलाएंगे और आप देखिए कि कितना भौकाल बचा हुआ है। पहले जब मोदी जी संसद में घुसते थे तो तालियां पीटना, पेट थपथपाना, मोदी मोदी, ऐसा लगता है जैसे रैली हो रही है। आज नई संसद में, नई सरकार में, नए सांसद चुनने के बाद शपथ ग्रहण में जब मोदी जी पहुंचे हैं तो क्या हुआ, वीडियो देखिए। ये मोदी जी आ रहे हैं, देखिए पीछे उनके वो दो लोग चलते हुए चले आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, ये आदमी काफी उत्साहित हुआ। ये आदमी जो है काफी उत्साहित हुआ, इनने जो है नारेबाजी की शुरुआत कर दी भाई ने। फिर से थोड़ा पीछे करके देख लेंगे। देखिए पीछे चलते हुए जब ये दो लोग आते हैं, नंबर एक नंबर दो लोग, ये आदमी तुरंत उत्साहित हो जाता है। इस आदमी को लगता है मोदी जी आ रहे हैं, कुछ नंबर बढ़ा लिए जाएं। ये सांसद देखिए बहुत तेजी से उत्साहित होता है। ये व्यक्ति नारे की भांति हाथ ऊपर करता है कुछ मोदी मोदी कहने की। ये उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भाई साहब हैं। यहां पर ताली बजती है। अनुराग ठाकुर जो है नीचे मेज थपथपा कर ही रह जाते हैं। बाकी लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे भाई लोग इधर कि क्या हो रहा है। इतने में इनको पता चलता है कि आ गए तो भैया ये ताली वाली बजाने लगते हैं। बाकी सब सामान्य है, हाथ जोड़कर नमस्ते राम राम, नरेंद्र मोदी भी करते हैं राम राम। अपन का दूसरी बार भी इसको देख लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। जो लोग भौकाल पौआ और मोदी जी का पूछ रहे हैं कि अब क्या है, अब कैसा है, तो अब आप देखिए कि अब क्या हो रहा है। ये मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की एंट्री हो रही है। एंट्री होते ही ये शख्स तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, नारे लगाने की कोशिश करता है। एक आदमी उसका साथ देता है, साथ देने के बाद बगल वाला ताली बजाता है। ये भाई साहब इधर देख रहे हैं, ये लोग भी हंसते हुए इधर देखते हैं। बाकी कुछ वैसा भौकाल वाला स्वागत जैसा हुआ करता था। मोदी मोदी, पूरा संसद एकदम जो है सन्नाटे में चला गया। बहुत देर तक तालियां ही बज रही हैं कि मोदी जी संसद में आ चुके हैं, पहुंच गए हैं। वो सारी चीजें अब यहां से गायब होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मोदी जी का आगमन बेहद सामान्य, आपके सामने ये संसद टीवी की फुटेज है, तस्वीर है। यही आदमी सबसे ज्यादा तिलकधारी आदमी ये जो है यही नारा लगाने की कोशिश करता है। उसके आगे एक आदमी और, बाकी तो सब तालियों से काम चलाते हैं। और आइए बैठ जाइए, आपका स्वागत है। बस इतना ही हुआ। पीछे दो लोग हैं जो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अब जो है, अब मसला क्या है, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक दो तीन, ये तीन तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इन तीन तस्वीरों में आप पूछेंगे भरत भाई इसमें क्या है, इन तीन तस्वीरों में जो आप लेकर आए हैं। पहली तस्वीर क्या है वो आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। पहली तस्वीर है जिसमें नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। इधर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी सांसद लोग बैठे हुए हैं। ये खेमा जो है वो मोदी जी का खेमा है। यहां पर मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये लोग और गडकरी, ये चार लोग आगे बैठे हुए हैं। इधर अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल, चार लोग इधर आगे की सीट पर बैठे हुए हैं जो इंडिया के हैं। ठीक, इस तस्वीर में अमित शाह हैं। अमित शाह का विरोध हुआ कि नहीं हुआ। और इस तस्वीर में जो नीचे है, इस तस्वीर में जो है ये राजनाथ सिंह का विपक्ष ने कैसे सम्मान किया आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी का संसद में विरोध होता है, अमित शाह का संसद में विरोध होता है, लेकिन राजनाथ का नहीं होता है। वाई, क्यों? आप अंदाजा लगाइए क्यों। नरेंद्र मोदी संसद में शपथ लेने के लिए जाते हैं और विपक्ष के नेता सांसद उनको संविधान उठाकर दिखाते हैं कि संविधान
की बात नहीं मानोगे तो फिर ऐसा ही होगा, आपकी हाफ हुई हो अगली बार साफ हो जाओगे। अमित शाह जाते हैं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी से दिखाते हैं, टाइम खोटी नहीं। अब ये नरेंद्र मोदी देखिए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए यहां से यहां तक आए, शपथ लेने के लिए खड़े हुए। अब जो है दूसरा पहलू देखिए, क्योंकि एक बार में पूरा नहीं देख पाएंगे। अब क्या हुआ कि इधर से आपने देखा नरेंद्र मोदी पहुंचे, अब हम इधर दिखाते हैं। अब ये नरेंद्र मोदी यहां से आ रहे हैं, यहां पर देखिए संविधान की जो कॉपी है वो सबके हाथों में है, सबके हाथ हवा में है कि ये संविधान जो है सब एक एक कॉपी लेके इनको नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी को सब लोग जो है संविधान दिखा रहे हैं कि संविधान का पालन करना, नहीं पालन करोगे तो अब की हाफ हुए हो, अगली बार साफ हो जाओगे। और सब नारेबाजी करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं और एक विरोधात्मक जो है वो कार्रवाई यहां पर विपक्ष की तरफ से होती है। और पहली दिन ही विपक्ष हल्ला बोल के मूड में दिखाई दिया शपथ ग्रहण में, वरना इससे पहले ऐसा होता था दोस्तों कि शपथ ग्रहण वाले दिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मोदी का विरोध करे या कुछ कहने की हिम्मत दिखाए। लेकिन इंडिया इस बार किस तरीके से आक्रामक है वो आपको दिखाई दिया कि मोदी इधर चढ़ रहे हैं, इधर देखिए आ रहे हैं, इधर से विरोध हो रहा है। जब ये शपथ लेते हैं तब भी ये लोग विरोध करते हैं, नीचे उतर कर आते हैं तब भी संविधान की कॉपी इनको दिखाते हैं, हो हल्ला हंगामा शुरू हो जाता है। अब देखिए तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाते हैं, वो मोदी हो गए, ये हैं अमित शाह, ये अमित शाह हैं। अमित शाह भी भाई शपथ लेने के लिए जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। अब देखिए इनको भी इधर से जो है वो दिखाया जा रहा है कि भैया आप भी जो है संविधान को मानते नहीं हैं, संविधान मानिए वरना जनता आपका जो है वो कर देगी सफाया। और इनका विरोध भी विपक्ष के लोग करते हैं, इनका भी विरोध होता है। देखिए ये इधर से चले भाई साहब, अपने इधर से चले और यहाँ से देखिए यहाँ पर सबकी कॉपियाँ ऊपर उठ गई, ये आगे जा रहे हैं, यहाँ पर शपथ लेंगे, ये सब विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई संविधान को मानिए जी। पिछली बार जिस तरीके से मनमानी तरीके से आपने सरकार चलाई वो इस बार नहीं चलेगा, सब संविधान की कॉपी यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये देखिए इधर से अमित शाह जा रहे हैं और इधर से इनका विरोध हो रहा है, सब संविधान की कॉपी इनको दिखा रहे हैं, दिखाकर जो है वो विरोध कर रहे हैं, प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। चलिए अब ये तो बात हो गई अमित शाह की। अब अमित शाह के बाद अब जो तस्वीर है वो चौंकाने वाली है, वो चौंकाएगी। ये राजनाथ सिंह की तस्वीर है, राजनाथ सिंह जा रहे हैं, ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर राजनाथ सिंह यहाँ से निकलेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ आकर वो अपना शपथ ग्रहण जो है वो कर रहे हैं। ये देखिए राजनाथ सिंह निकले, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ शपथ अपनी लेंगे। अब चौंकाने वाली बात यह है कि राजनाथ सिंह यहां से यहां निकलते हैं लेकिन यहां सन्नाटा है। आप देखिए कोई भी इस जगह राजनाथ सिंह को कोई कॉपी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सब बिल्कुल शांति से देख रहे हैं, शांति से राजनाथ सिंह की शपथ होते हुए देख रहे हैं। कोई ना कॉपी दिखा रहा है, ना कोई विरोध कर रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। राजनाथ सिंह गए, जाके वो भाई अपने शपथ ले रहे हैं और यहां से कोई विरोध नहीं है, सब शांति से हैं। राहुल गांधी भी बैठे, अखिलेश भी बैठे, अवधेश भी बैठे, राजनाथ सिंह यहां पर शपथ ले रहे हैं। अब सवाल आता है मोदी का विरोध, शाह का विरोध, तो फिर वाय राजनाथ का विरोध क्यों नहीं? राजनाथ सिंह भी तो मोदी के ही मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं और मोदी जी मंत्रियों के मंत्री हैं। परमात्मा ने उनको भेजा है, वो बायो क्या बोलते हैं वो है नहीं। तो अब मसला ये है कि यहाँ पर आता है मामला कर्म का, किसने कैसा कर्म किया। मोदी जी के कर्म कैसे रहे, जैसे उनके कर्म रहे उस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, सब लोग जो है शपथ ग्रहण का भी विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने लोगों, जैसा व्यवहार करोगे लोगों के साथ वैसा ही सम्मान पाओगे वापस, ये तो भाई भारतीय संस्कृति की रीति है। अमित शाह के साथ भी वही लोग यहाँ पर उनको हाथ उठाकर दिखा रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह सर्वमान्य नेता है। ये तस्वीर अहम क्यों हो जाती है, ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? अहम ये दोस्तों इसलिए हो जाती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अल्पमत में है बकौल राहुल गांधी। अगर मोदी जी की सरकार अल्पमत में है और उनके पास समर्थन की आवश्यकता पड़ती है सरकार चलाते रहने के लिए, कुछ लोग अगर उनके नाम पर असहमत होते हैं, उनका विरोध करते हैं,
तो राजनाथ सिंह आरएसएस के पास वो कड़ी यहाँ पर हो सकते हैं जिनको सब लोग पसंद करें, सम्मान करें, माने, जिनका सम्मान विपक्ष भी कर रहा है, हो हल्ला हंगामा नहीं कर रहा है। तो ये तस्वीर इस बात को दिखाती है कि राजनाथ सिंह सर्वमान्य नेता हैं, विपक्ष भी उनका अपमान नहीं कर रहा है, शांति से बैठा हुआ है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि एनडीए के भीतर लोग नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से, अमित शाह के काम करने के तरीके से नाराज होते हैं, समर्थन वापस लेते हैं, तो आरएसएस के पास एक चारा ये होगा कि वो कहें कि राजनाथ सिंह को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, गडकरी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, आप लोग इनके नाम पर सहमत होंगे या नहीं। तो ज़्यादातर लोग इनके नाम की सहमति बना सकते हैं। इन 3 तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जो भौकाल पौआ था वो संसद में डाउन हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और शपथ ग्रहण में भी उनका विरोध हुआ, और अमित शाह किस तरीके से उनका विरोध हुआ, मोदी का विरोध हुआ, लेकिन राजनाथ सिंह हीरो बनकर सामने निकल कर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह भविष्य में कोई खेल कर सकते हैं, या फिर सरकार बनने बिगड़ने की इस इक्वेशन सिचुएशन में, नरेंद्र मोदी को नापसंद करने की सिचुएशन में राजनाथ सिंह एक विकल्प हो सकते हैं, जो आज संसद में दिखाई दिया। संसद की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, संसद की ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम भरत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते। हम लोग तस्वीर को, चीज़ों को, खबरों को उल्टे चश्मे से एक बार ज़रूर देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। नमस्ते।